हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी सिलेबस के अध्याय 2 पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के भाग 1 के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस भाग में हम पढ़ेंगे पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। जिन पौधों में पुष्प बनता है उन पौधों में लैंगिक अंग होता है पुष्प। उस पुष्प के अंदर नर और मादा युग्मक बनते हैं। उसमें एक नर भाग होता है और मादा भाग भी होता है। तो नर और मादा युग्मक उनमें बनते हैं और नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं और फिर भ्रूण का निर्माण होता है। तो पुष्पीय पौधों के अंदर जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों में नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं और ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं युग्मनज का निर्माण करते हैं, युग्मनज या जाइगोट। फिर ये जो जाइगोट होता है ये आगे विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण करता है। तो चलिए पढ़ते हैं कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुष्प की संरचना के बारे में। तो चलिए पुष्प की संरचना। या फ्लावर स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पुष्प की संरचना बना लेते हैं। यहाँ सबसे नीचे से अपन चलते हैं। ये पुष्प के सबसे नीचे बेस वाले भाग में ये हरे रंग की पत्तियां जो होती है इनको कहा जाता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज या इंग्लिश में कैलिक्स। और यहाँ पर रंगीन कलर की ये इस प्रकार से पत्तियां पाई जाती है। इन्हें हम कहते हैं दलपुंज या कोरोला। आगे आवश्यक भाग में पुंकेसर या पुमंग, इन्हें हम कहते हैं पुमंग या इंग्लिश में एंड्रोशियम। और इस भाग को जो बीच में होता है इसे हम कहते हैं जायांग या गाइनोशियम। एंड्रोशियम पुष्प का नर भाग होता है और गाइनोशियम पुष्प का मादा भाग होता है। इनको सम्मिलित रूप में पुमंग यानी कि नर भाग को पुमंग और सम्मिलित रूप में मादा भाग को जायांग कहा जाता है। अगर इनको हम एकल अवस्था में बोलते हैं, इसको पुंकेसर, जो नर भाग होता है उसे पुंकेसर या स्टेमन और मादा भाग को पिस्टिल या कार्पल कहा जाता है।
इंग्लिश में पिस्टिल या कार्पल, या हिंदी में इसको स्त्री केसर कहते हैं। पिस्टिल या कार्पल। अब जो दलपुंज है, ये दलपुंज एक सम्मिलित भाग है। अगर इसको एक भाग ही इसका हम गिनते हैं तो इसको हिंदी में कहा जाता है दल, या इंग्लिश में पेटल। वैसे ही बाह्य दलपुंज को हम बाह्य दल या सेपल कहते हैं। अब ये जो जायांग होता है, इस जायांग के अंदर यहाँ पर जो इसका अंडाशय वाला भाग होता है, उसके अंदर इस प्रकार से संरचना पाई जाती है। अब जैसे हम पुंकेसर और स्त्रीकेसर की हम बात करते हैं तो पुंकेसर में कितने भाग पाए जाते हैं? पुंकेसर में 2 भाग पाए जाते हैं। जो ऊपर वाला भाग होता है, उस ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं परागकोश। परागकोश या एंथर। और नीचे वाला भाग इसका कहलाता है पूतंतु, या इसे फिलामेंट भी कहते हैं। अब वैसे ही स्त्रीकेसर के अंदर कितने भाग पाए जाते हैं? इसमें 3 भाग पाए जाते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र या स्टिग्मा इसे कहते हैं। बीच वाला भाग इसे वर्तिका कहते हैं या स्टाइल। और सबसे नीचे वाला भाग अंडाशय या ओवेरी कहलाता है। अब जो मादा भाग जो होता है, जायांग जो होता है, इस जायांग के अंदर सबसे नीचे वाला भाग जो होता है, जिसे हम अंडाशय या ओवेरी कहते हैं, इस ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। इसे ओव्यूल इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं बीजांड। और इस बीजांड के अंदर एक सेल पाई जाती है। इस बीजांड में एक सेल या अंड कोशिका पाई जाती है, जिसके अंदर मादा युग्मक होता है। अंड कोशिका या एग सेल, इसमें मादा युग्मक पाया जाता है। वैसे ही अगर नर युग्मक की बात करें तो नर युग्मक में नर युग्मक कहाँ पाया जाता है? पुमंग के अंदर जो एंड्रोशियम होता है, एंड्रोशियम का सबसे ऊपर वाला भाग जिसे हम परागकोश कहते हैं, इस परागकोश के अंदर यहाँ पर पराग कणों का निर्माण होता है। ये है परागकण। परागकण, इन परागकणों के अंदर क्या होता है? नर युग्मक होता है। इन्हें हम इंग्लिश में पोलन ग्रेन्स कहते हैं। इनमें ये नर युग्मक होता है, इसके अंदर नर युग्मक पाया जाता है। जैसे इसमें ये अंड कोशिका के अंदर मादा युग्मक होता है। तो स्टूडेंट, आपको समझ में आया पुष्प की संरचना कैसी होती है। अब इस पुष्प के जो भी ये सारे जो अंग मैंने बताए हैं, इन अंग में कुछ आवश्यक अंग होते हैं और कुछ सहायक अंग होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि आवश्यक अंग कौन कौन से होते हैं और सहायक अंग कौन कौन से होते हैं। आवश्यक अंग इसमें जो कि नर और मादा युग्मक का निर्माण करते हैं, उन्हें हम आवश्यक अंग कहते हैं। तो आवश्यक अंग में नर युग्मक का निर्माण कौन कर रहा है? एक तो पुमंग, और मादा युग्मक का निर्माण कौन कर रहा है? जायांग। तो यहाँ पर आवश्यक अंग में हम लिखेंगे पुमंग और जायांग।
अब सहायक अंग की बात करेंगे हम। सहायक अंग कौन कौन से होते हैं इसमें, जो कि जो निषेचन होता है या लैंगिक जनन जो होता है पुष्प का, उसमें मदद करते हैं। तो बाह्य दलपुंज, दलपुंज एवं दलपुंज, ये इसके सहायक अंग है। तो आपको समझ में आया पुष्प की संरचना किस प्रकार से होती है। अब हम पढ़ेंगे पुष्प की संरचना के हर एक अंग के बारे में, जैसे पुमंग, जायांग, इनके बारे में हम पढ़ेंगे और इनके अंदर किस प्रकार से नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले भाग में हम पढ़ेंगे नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण पुष्पीय पौधों में किस प्रकार से होता है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।